दोस्तों मान लीजिए कि एक दिन आप इंसानों के रहने के लिए एक नए ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में खोज कर रहे हो, पर रास्ते में आपको एक ब्लैक होल दिख जाए और आपके अंदर खुजली होने लगे इसे नजदीक से देखने की। और जैसे ही आप उसके नजदीक गए, ब्लैक होल अपनी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से आपको अपने अंदर खींचने लगे, तो क्या आपके पास बचने का कोई मौका होगा? आप उसके चंगुल से कैसे निकलोगे? क्या आपको ब्लैक होल कुचल देगा या फिर आप ब्लैक होल के जरिए एक दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे? इन्हीं सब सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही पावरफुल होती है, इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि लाइट भी यहाँ एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल पाती। पर वो सारी चीजें जाती तो जाती कहाँ है? क्या किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती हैं या ब्लैक होल के अंदर ही सिमट कर रह जाती हैं? तो भाई लोग, ब्लैक और होल होने के बावजूद भी ब्लैक होल एक खाली जगह नहीं है। आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंच जाता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है और वो अपने पीछे एक छोटा रिमेन कोर छोड़ जाता है। यदि इस कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम 3 गुना बड़ा है तो ग्रेविटी अन्य सभी फोर्स पर हावी हो जाती है और कोर को ब्लैक होल में बदल देती है। लेकिन भाई लोग, इसके नाम से इसको हल्के में मत लेना। एक ब्लैक होल बिल्कुल भी एक छेद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में मटेरियल्स को एक बहुत ही छोटी जगह में पैक कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब भाई लोग, आप सूर्य के बारे में सोचो, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पृथ्वी से 28 गुना अधिक मजबूत है। अब अगर आप सूर्य पर चलते हैं तो आप पृथ्वी की तुलना में 28 गुना भारी होंगे। अब कल्पना करें कि 4 सूर्यों को किसी ऐसी चीज में निचोड़ा जाए जो सिर्फ 15 माइल्स के डायामीटर की हो, वो दूरी जिसे आप आधे घंटे की ड्राइव करके तय कर सकते हैं। तो सोचो वहां ग्रेविटी कैसी होगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए आप इसे देख ही नहीं पाओगे, पर आप गामा किरणों के फटने से इसका पता लगा सकते हैं जो इसके छेद से निकलता है, जिसको स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया था, जिसे हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। स्टीफन हॉकिंग खुद भी मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता हो सकता है। तो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या आप खुद को एक नए डायमेंशन में पाएंगे? सभी ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है, वो पॉइंट जिस पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि आप उससे बच नहीं सकते, जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। जैसे ही आप ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू होंगे, आप ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए तेज गति से आगे बढ़ रहे होंगे। ये आपके लिए पहली बुरी खबर होगी हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत मजबूत होता है। यदि आपके पैर पहले गिरे तो आपका पैर आपके सर की तुलना में अधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस कर रहा होगा। आपका शरीर अलग हो जाएगा या फिर आप नूडल की तरह चूस लिए जाओगे। सबसे आम ब्लैक होल को इंटरस्टेलर कहा जाता है। वे लगभग 9 मील तक फैल सकते हैं और 20 सूर्यों के समान भारी हो सकते हैं। अब अगर आप इंटरस्टेलर ब्लैक होल की ओर खींचे जाते हैं तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से टूट जाएंगे। और अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरते हैं जो हमारे सूर्य से लाखों गुना भारी होते हैं, इस मामले में आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं तो आपका शरीर अप्रभावित होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और सिर दोनों को लगभग समान शक्ति से खींच रहा होगा। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट होराइजन को पार करना तो अभी चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इवेंट होराइजन को पार करते ही आप उस केंद्र में घुस जाएंगे और ब्लैक होल के साथ एक हो जाएंगे, और आप अपने अनुभव के बारे में किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि वहां का नजारा कैसा दिख रहा होगा। हालांकि मान लीजिए कि आपके इस सफर में एक साथी भी है जो बाहर खड़ा होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते देख रहा हो। अगर आप इवेंट होराइजन की तरफ जाते हैं तो आपका साथी आपको ऐसे पाता है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रहा है। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं, और जब आप इवेंट होराइजन तक पहुंच जाते हैं तो आपका साथी आपको फ्रीज हुआ पाएगा, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी, आप बस स्थिर हो जाएंगे, कभी भी इवेंट होराइजन को पार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम अपनी भूमिकाओं को बदलते रहते हैं। इवेंट होराइजन पर समय रुक जाता है जबकि दूसरी ओर अंतरिक्ष आगे बढ़ता है। ये तो हम आपके साथी के नजरिए से देख रहे थे, पर अगर आपके नजरिए से सोचते हैं तो ये बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है।
ब्लैक होल में गिरने के बाद प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। ये एक फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज अगर होती भी है तो ये आपके चिंता का विषय अभी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज्यादा महसूस होगा सिर के बजाय, लेकिन मान लेते हैं ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफी बड़ा है, तब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पूरे शरीर पर समान लगेगा और आप ब्लैक होल में बस गिरते चले जाएंगे। क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा, आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी और आप दूसरी तरफ पलट भी नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते। आप ब्लैक होल के चारों ओर घूमने और बचने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, पर उम्मीद जरूर है कि आप ब्लैक होल से शायद बच जाएं और दूसरी किसी दुनिया में निकल जाएं। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये किसी को भी नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद हमारा क्या होगा। कुछ सिद्धांत ये कहता है कि आप ब्लैक होल की असीम ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर जलकर राख हो जाएंगे या फिर टूटकर बिखर जाएंगे। वहीं कुछ सिद्धांत ये कहता है कि शायद ब्लैक होल में गिरने पर हमारा अंत न हो सकता है शायद ब्लैक होल किसी और दुनिया में जाने का पोर्टल हो। हम उसमें गिरने के बाद किसी नई दुनिया में चले जाएं या किसी नए डायमेंशन में। अभी तक ब्लैक होल के बारे में जो वैज्ञानिकों ने जानकारी जुटाई है उससे ये साबित नहीं हो सकता कि क्या होगा हमारे साथ उसके अंदर, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज गई वो वापस कभी लौट कर नहीं आई। इनफैक्ट लाइट भी वापस नहीं आ सकती। तो सवाल यही है कि आखिर उन सभी ऑब्जेक्ट का होता क्या है जो उसके अंदर गए। आखिर एक छोटे से बिंदु में यानी सिंगुलैरिटी में इतनी सारी चीजें कैसे समा सकती हैं। तो हो सकता है शायद वो सारी चीजें किसी दूसरे यूनिवर्स में निकल जाती हो। आपकी ब्लैक होल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।